हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से वही चैप्टर वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत लेकर के उपस्थित हूँ। आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, आज हम सेकंड वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने मेंडल का प्रयोग नहीं पढ़ा है। उसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकता क्या है, विभिन्नता क्या है, उनका प्रयोग आपने देखा, कैसे उन्होंने प्रयोग किया, कब प्रयोग किया, इन सब बारे में फर्स्ट वीडियो में आपने देखा। आज हम आपको इस वीडियो में मेंडल के प्रयोग के बारे में बताएंगे। मेंडल का जो प्रयोग था वो मटर के पौधे पर था। उन्होंने 7 लक्षणों को लेकर के, उन्होंने 7 लक्षणों को देखते हुए जो प्रयोग किया था, उन 7 लक्षणों को मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में। अब हम प्रयोग बताते हैं। मेंडल का प्रयोग किया था, इन्होंने 2 प्रयोग किए थे, 2 प्रकार के प्रयोग किए थे। एक संकर संकरण और 2 संकर संकरण। एक संकर मीन्स कि इन्होंने एक लक्षणों को लेकर के जब प्रयोग किया तो वो हुआ एक संकर। जैसे लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया, केवल लंबाई के में प्रयोग किया इन्होंने, केवल एक लक्षण को देखते हुए। जब एक लक्षण को देखते हुए प्रयोग किया उन्होंने, तो इस प्रयोग को इन्होंने बताया एक संकर संकरण बताया। जैसे लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया, उसमें जो कारक था जीन टी प्रकार का, इसको टी से व्यक्त करते हैं, इसको स्मॉल टी से, तो टी टी। इनके बीच जब इन्होंने प्रयोग किया तो जब कराया इनके बीच, तब जो जीनोटाइप उत्पन्न हुए वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कि जितने पौधे उत्पन्न हुए वो दोनों के लक्षण वाले उत्पन्न हुए। लेकिन जो प्रभावी लक्षण थे वो अपना लक्षण उत्पन्न किए। अभी आपको हम नियम बताते हैं, इसके अंतर्गत नियम कौन कौन से हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए कि एक संकरण क्या होता है, एक संकर संकरण क्या होता है, संकर मीन्स क्या होता है, और संकरण पहले समझिए संकरण क्या है। जब एक ही जात के भिन्न भिन्न लक्षणों वाली जीवों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम कहते हैं संकरण। एक ही जाति के भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जीवों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको कहते हैं संकरण। संकर क्या है? जब भिन्न भिन्न लक्षणों जब एक ही जात के भिन्न भिन्न लक्षणों के बीच
क्रॉस कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो संतत होती है उसको कहते हैं संकर, उसको हम कहते हैं संकर संतत। संकरण और संकर तो आप में समझ गए। एक संकर संकरण, जब एक लक्षण को देखते हुए जब क्रॉस कराया जाए तो उसको कहते हैं एक संकर संकरण। जैसे लंबाई को देखते हुए, एक लक्षण को देखते हुए उन्होंने क्रॉस कराया, लंबाया और बौना के बीच क्रॉस कराया, तो जो संकर संतान उत्पन्न हुई टी और स्मॉल टी वाली उत्पन्न हुई। इसके अंतर एक संकरण के अंतर्गत 2 नियम प्रतिपादित किए गए हैं। टोटल नियम 3 हैं। मेंडल के टोटल नियम 3 हैं। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। लेकिन एक संकर संकरण के अंतर्गत प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, जिसको कहते हैं विसंयोजन का नियम, 2 नियम इस पर पारित होते हैं। और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम 2 संकर संकरण में पारित होते हैं। तो एक संकर संकरण के अंतर्गत 2 नियम पारित हुए, जिसमें प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। प्रभाविता का नियम और विसंयोजन के नियम। प्रभाविता का नियम क्या है? सुनिए, प्रभाविता का नियम, जब एक लक्षण के बीच क्रॉस कराया गया टी और टी, इससे जो संतत उत्पन्न हुई, जीनोटाइप प्राप्त हुआ, वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला उत्पन्न हुआ। लेकिन जो प्रभावित लक्षण थे वो दिखाई दिए। ये क्या है? ये टी लंबा है, लंबा है, और ये स्मॉल टी क्या है? बौना है। इनके बीच क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। लेकिन कैपिटल टी क्या था? प्रभावी था। इसलिए जो पौधा उत्पन्न हुआ वो पौधा लंबा वाला उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि जो कारक थे, ये कारक कैपिटल टी वाला प्रभावी था और स्मॉल टी वाला अप्रभावी कारक था। इसलिए जो प्रभावी था वो अपना लक्षण छोड़कर दिखाई देने लगा उसका लक्षण, और अप्रभावी लक्षण दब गए। इसलिए पौधा जो हुआ लंबा हुआ, इसलिए इसको कहा गया प्रभावी। प्रभाविता के नियम के अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं, आप समझ सकते हैं। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। पहले ये जीन नहीं पता था, जो लक्षण, इसको हम जीन कहते हैं, लेकिन तब जीन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, जीन शब्द नहीं आया था, इसलिए इन्होंने इसको कारक बताया था। तो इनका लक्षण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा एक कारकीय लक्षण निर्धारित हुआ। फिर दूसरा पता क्या? कारक जोड़ों में होता है। हमेशा जितने कारक होंगे जोड़ों में होंगे। ये देखिए, कैपिटल टी जोड़े में है, स्मॉल टी जोड़े में है। यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य आपस में हों, 2 सदस्य आपस में हों, तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावित हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। जब कारक जोड़े में है, 2 सदस्य, इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो इसमें से एक प्रभावी है, एक अप्रभावी है। यही है प्रभाविता का नियम। आप समझ गए होंगे प्रभाविता का नियम क्या है। यह है प्रथम पीढ़ी, इसको कहते हैं प्रथम पीढ़ी में जब क्रॉस कराया गया, प्रथम पीढ़ी में। फिर दूसरा है विसंयोजन का नियम। विसंयोजन के नियम में जब 2 लक्षणों वाले सदस्यों के बीच क्रॉस कराया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराया गया,
तो प्रथम पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न हुई वो उत्पन्न हुई t में उत्पन्न। ये कैसा पौधा बना? लंबा बना। फिर इन्हीं के बीच स्वपरागण कराया गया। कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो टी को टी से क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को कैपिटल टी से क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया गया तो स्मॉल टी। अब इसमें जो संतति उत्पन्न हुई, ये जो उनका फिनोटाइप था, फिनोटाइप कैसा हुआ इसका फिनोटाइप कैसा हुआ? लंबा अनुपाते लंबा अनुपाते बौना। जो अनुपात हुआ वो कैसा हुआ? 3:1 का अनुपात हुआ। लेकिन इसका जो जीनोटाइप था वो कैसा था? 1:2:1। क्यों ऐसा था? क्योंकि एक जो था एकदम शुद्ध लंबा था और दो जो थे वो शुद्ध लंबा नहीं था, क्योंकि उसमें बौने का भी लक्षण था और एक जो था वो शुद्ध बौना था। तो इसकी जो अनुपात बना तो 1:2:1 का अनुपात बना। तो पूछा जाता है कि पृथक्करण के नियम, विसंयोजन के नियम में, पृथक्करण के नियम में जो अनुपात बनता है वो अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1 का होता है। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है? फिनोटाइप क्या है? ध्यान से सुनना समझना। जीवधारी के 2 लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, फिनोटाइप कहलाता है। जब 2 लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़े तो उसको कहते हैं फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या है? जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। आगे बढ़ते हैं नियम के अनुसार। तो जीनोटाइप फिनोटाइप हो गया। तो विसंयोजन का नियम क्या कहलाता है कि प्रथम पीढ़ी में जब क्रॉस होता है तो जो अलील होते हैं कारक होते हैं वो घुल मिल नहीं पाते हैं। जैसे तुम्हारे क्लास में कोई स्टूडेंट आए, नया स्टूडेंट आया, तब वो बड़ी शांति से कहीं किनारे बैठा रहेगा 1, 2 दिन 4 दिन, लेकिन जब आप लोगों में घुल मिल जाएगा तो अपने बुराई और अच्छाई को प्रकट करने लगेगा। ऐसे प्रथम पीढ़ी में जो अलील होते हैं वो घुल मिल नहीं पाते हैं और अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में वो अपने लक्षणों को प्रकट कर देते हैं। यही होता है विसंयोजन का नियम कहलाता है। यही विसंयोजन का नियम है। विसंयोजन नियम के अंतर्गत हम 2 नियमों को पढ़ते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम और सहप्रभाविता का नियम। विसंयोजन नियम के अंतर्गत हम अपूर्ण प्रभाविता पढ़ते हैं और सहप्रभाविता पढ़ते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? कभी कभी 2 लक्षणों वाले 2 फिनोटाइप के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो नेक्स्ट जीनोटाइप कुछ उपस्थित हो जाता है, नया जीनोटाइप आपको दिखाई देने लगता है, जिसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे लाल पुष्प और श्वेत पुष्प के बीच जब क्रॉस कराया गया कैपिटल R स्मॉल r, तो
यफून पीढ़ी में जो पौधा उत्पन्न हुआ, जो पुष्प उत्पन्न हुआ, वो पुष्प गुलाबी रंग का उत्पन्न हुआ, न लाल उत्पन्न हुआ न श्वेत उत्पन्न हुआ, कोई तीसरा उत्पन्न हो गया, गुलाबी रंग का उत्पन्न हो गया। इसी को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, न ये प्रभावी हुआ न ये प्रभावी हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, न ये प्रभावी हुआ न ये प्रभावी हुआ, कोई तीसरा प्रभाव छोड़ गया। इसी को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। फिर हम F2 पीढ़ी में जब क्रॉस कराते हैं, F2 पीढ़ी में जब क्रॉस कराते हैं, इधर ले लेते हैं नर पौधा, इधर ले लेते हैं मादा पौधा। जब R के बीच क्रॉस कराते हैं तो R निकलता है, कैपिटल R कैपिटल R। कैपिटल R स्मॉल r के बीच क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r। स्मॉल r कैपिटल R के बीच क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r। स्मॉल r के बीच क्रॉस कराते हैं तो स्मॉल r। अब जो फिनोटाइप होगा उसका, वो लाल, एक लाल, दो गुलाबी, एक श्वेत होगा। जीनोटाइप RR, ये कैपिटल R स्मॉल r 2, स्मॉल r 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 का अनुपात हुआ। ये भी संयोजन के नियम के अंतर्गत बताया गया आपको। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है? जब दो जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो किसी भी जनक का लक्षण नहीं प्रकट होता है, कोई तीसरा लक्षण प्रकट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। जंतु विज्ञान में आप पढ़ोगे, जंतु विज्ञान भी इसके बारे में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट होता है सप्रभाविता का नियम। सप्रभाविता का नियम क्या कहलाता है कि जब दो जनक के लक्षण, उसकी संततियों में दोनों जनकों के लक्षण उत्पन्न हो जाए, साथ साथ जब दोनों लक्षण उत्पन्न हो जाए तो उसको हम कहते हैं सहप्रभाविता कहते हैं। उसको हम कहते हैं सहप्रभाविता कहते हैं। जब दोनों लक्षण उत्पन्न हो जाएं तो उसको हम कहेंगे सहप्रभाविता। इसका अच्छा उदाहरण होता है मनुष्य के रुधिर वर्ग में। रुधिर वर्ग में हम देखते हैं कि रुधिर में 3 जीन होते हैं, जीन नियंत्रण करने वाले होते हैं। IA, IB और स्मॉल I होते हैं। I जीन होता है और 3 जीन नियंत्रण करने वाले होते हैं, IA, IB और स्मॉल I। अब इनके बीच जब क्रॉस कराया जाए दो जनकों के बीच, तो जो रुधिर वर्ग होगा वो दोनों के लक्षण वाले होंगे। जैसे इसी कहेंगे सप्रभाविता। जैसे IA के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा, जो संतत उत्पन्न होगा वो दोनों लक्षण वाले होंगे। IA जो जीनोटाइप होगा IA वाला, और रुधिर वर्ग उसका A होगा। A लक्षण उत्पन्न हुआ, फिर IA और IB के बीच क्रॉस कराया गया, तो जो जीनोटाइप होगा IB, जीनोटाइप मतलब समझ रहे ना, जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। IB और जो रुधिर वर्ग हुआ वो AB वाला हुआ। दोनों लक्षण उत्पन्न हैं, सप्रभावी हैं, साथ साथ प्रभावी हैं। AB वाला हुआ। अब IA स्मॉल I। अब स्मॉल I एक ऐसा अलील है जो शर्करा उत्पन्न नहीं करता, और ये दोनों शर्कराएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो स्मॉल I है वो अप्रभावी है। इसलिए IA स्मॉल I के बीच जब क्रॉस कराया गया तो उसका जीनोटाइप हुआ IA स्मॉल I और रुधिर वर्ग हुआ A।
IA के बीच क्रॉस कराया गया, जीनोटाइप हुआ IA IB और रुधिर वर्ग हुआ AB, दोनों के लक्षण। फिर IB के बीच क्रॉस कराया गया, जीनोटाइप हुआ IB और रुधिर वर्ग हुआ B। फिर IB और स्मॉल आई के बीच क्रॉस कराया गया तो ये अप्रभावी है, इसलिए रुधिर वर्ग जो होगा बी वाला होगा। फिर स्मॉल आई के बीच क्रॉस कराया गया तो जीनोटाइप हुआ स्मॉल आई और रुधिर वर्ग बना O, क्योंकि स्मॉल आई रुधिर शर्करा नहीं उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार आज एक संकर संकरण के बारे में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड वीडियो में आपको बताएंगे दो संकर संकरण, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है, कई पार्ट्स में वीडियो बनेंगे, आपको वॉच करना है, नोट्स बनाना है। ध्यान से आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें, ना जहां समझ आए वहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।